अस्सलाम वालेकुम जी, रब इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, हम लोग जो है ना वो फिर इसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग जो है ना वो तकरीबन सारे टॉपिक्स ही कंप्लीट कर चुके हैं, जहाँ पर हमने डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, मोशन पढ़ा, रेस्ट पढ़ा, उसके बाद हमने स्पीड पढ़ी, वेलोसिटी पढ़ी, एवरेज स्पीड पढ़ी, यूनिफ़ॉर्म वेलोसिटी पढ़ी, नॉन यूनिफ़ॉर्म स्पीड्स पढ़ी, इंस्टेंटेनियस स्पीड्स पढ़ी। आज हमारा जो है ना वो चैप्टर नंबर 2 का रिलेटिवली आखिरी टॉपिक रह गया, जो मेन कोर्स का टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन का। ठीक हो गया ना? अब बाकी चैप्टर पे ज़रा बात करते हैं बाद में। हम ज़रा पहले एक्सेलरेशन को कवर कर लें ताकि हमारी जो है ना वो बेसिक चीज़ें क्या हो जाए, कवर हो जाए। ठीक हो गया ना? एक्सेलरेशन क्या होती है? बेटे आपने वेलोसिटी पढ़ी, किसी भी चीज़ को जब आप स्पीड अप करते हो, किसी भी चीज़ का जब डिस्टेंस टाइम के साथ-साथ चेंज होता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं, या हम जो है ना अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। ये ज़रा लाइट का इशू आ रहा है, ज़रा थोड़ा-सा जो है ना ये यहाँ पर लाइट का इशू आ रहा है, इंशाल्लाह 1 दिन तक कवर हो जाएगा, टेंशन ना लें इसकी। तो हमने पढ़ा कि जब किसी चीज़ का डिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ-साथ चेंज होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि उसमें क्या आ रही है, उसमें स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। हमने पढ़ा वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आया था, लेकिन इनको इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया ना? कि किसी चीज़ का डिस्टेंस जब टाइम के साथ चेंज हो जाता है तो वो क्या होती है? वेलोसिटी। ऐसे ही बेटे सेम टू सेम टाइप चीज़ में जब किसी चीज़ की वेलोसिटी टाइम के साथ-साथ चेंज हो रही होती है, तो हम क्या कहते हैं कि वो बॉडी क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है, उसमें क्या आ रही है? एक्सेलरेशन आ रही है। किसी चीज़ की स्पीड जब टाइम के साथ-साथ चेंज हो रही होती है, चाहे वो इंक्रीज़ कर रही हो, चाहे वो डिक्रीज़ कर रही हो, सिर्फ़ उसमें चेंज आना चाहिए, ठीक है? जब चाहे टाइम के साथ चेंज आ रहा होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? उसमें क्या है? एक्सेलरेशन। और हमने कहा था कि जब चेंज होता है, तो वहाँ पे क्या लफ़्ज़ यूज़ होता है? रेट का लफ़्ज़ यूज़ होता है। हम इसकी क्या डेफिनिशन लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, क्या है? एक्सेलरेशन कहलाती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाती है? एक्सेलरेशन कहलाती है। ठीक हो गया ना? तो जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब है कि मिसाल के तौर पे एक बाइक वाला जो है वो पहले 60 की स्पीड से बाइक चला रहा था, उसके बाद उसने रेस दी बाइक को, और टाइम के साथ उसकी बाइक ने स्पीड इंक्रीज की। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी वेलोसिटीज होंगी? 2 वेलोसिटीज हो जाएंगी। सबसे पहले उस बाइक वाले की स्पीड क्या थी? उसकी उसको कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी थी। क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी थी। उसको हम कहते हैं वी आई है। वो थी 60 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसके बाद उसकी थी जो वेलोसिटी उसके बाद तेज हो गई, तो तेज वाली आखिरी वेलोसिटी क्या थी उसकी? उसको हम कहेंगे उसकी क्या थी? फाइनल वेलोसिटी थी। तो ये क्या हो जाएगी? वी एफ हो जाएगी। वो क्या थी? 80 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो चेंज फाइंड करने के लिए ये वाला चेंज फाइंड करने के लिए जो हमने डेफिनेशन में लिखा एक्सेलरेशन फाइंड करनी। एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक हो गया ना? तो अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी v है, उसका टाइम t है, और उसकी एक्सेलरेशन, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? ए होगी। हम इसका फार्मूला क्या बनाते हैं? हम इसका फार्मूला बेटे ये बनाते हैं, इसका फार्मूला होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक, कि एक्सेलरेशन बराबर होती है कि आप फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दो और टाइम पे डिवाइड कर दो। ठीक हो गया ना? जिस तरह हमने पढ़ा था, डिस्टेंस जब चेंज हो रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या होती है? स्पीड होता है। ठीक हो गया ना? तो यहाँ पर हम क्या फार्मूला लगाएंगे? 80 - 60 डिवाइड में, कहता हूँ 5 सेकंड का टाइम था, तो 20 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड स्केयर आ जाएगा। यहाँ पर इसका फार्मूला क्या निकलेगा? ऊपर मीटर पर सेकंड, नीचे सेकंड है, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका यूनिट क्या बनेगा बेटे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है कि किसी डायरेक्शन में स्पीड चेंज हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी है। तो जब वेलोसिटी है और डायरेक्शन में स्पीड चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन में कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक हो गया ना? तो वेक्टर क्वांटिटी में आपको उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए और उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। तो एक्सेलरेशन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब आपकी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज होने लग जाए, ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं कि उस चीज में क्या आ गई है? वेलोसिटी आ गई है। ठीक हो गया? अब आप कह सकते हैं कि कोई कार है, उसमें वो स्पीड इंक्रीज कर ली है,
किसी चीज़ ने बाइक ने स्पीड इंक्रीज़ कर दी है, कोई बाईसाइकिल वाले ने स्पीड इंक्रीज़ कर ली है। ठीक हो गया जी, इसमें 1-2 चीज़ें और हैं, वो भी आप समझ लें ताकि आपको जो है ना ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये बात आपको समझ लगी पुत्र, अब मैं ज़रा इसको रेज़ कर लेता हूँ। आपने नहीं लिखा तो इसको जो है ना वो आप क्या कर लें, वीडियो को बैकवर्ड कर लें और वहाँ से इन चीज़ों को देख के लिख लें, ठीक है? अब बेटे इस चीज़ को हमने फ़र्ज़ कर लिया कि किसी चीज़ ने स्पीड इंक्रीज़ करी, ठीक है? लेकिन हमने इंक्रीज़ का लफ़्ज़ तो पढ़ा ही नहीं था, हमने कहा था कि वेलोसिटी चेंज होने को। मैं कहता हूँ कि मैं बाइक पे जा रहा था, मुझे अचानक से आगे को खड्डा आ गया, मुझे लगानी पड़ी ब्रेक। जब ब्रेक लगानी पड़ी तो मेरी वेलोसिटी क्या हुई? कम हो गई मेरी वेलोसिटी, ठीक हो गया ना? जब मेरी वेलोसिटी कम हुई है, पहले 80 पे थी, बाद में 60 पे आई है, तो मैं क्या कहूँगा कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? मेरी वी.आई. इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 80 मीटर पर सेकंड। मैंने अपनी वेलोसिटी कम की और मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या बन गई? 60 मीटर पर सेकंड। अब मेरी वेलोसिटी क्या हो गई? मेरी वेलोसिटी कम होगी। टाइम मुझे लगा है उतना ही 5 सेकंड का, ठीक है? हम ज़रा दोबारा एक्सेलरेशन निकाल के देखते हैं क्या बनता है, ठीक है? इंक्रीज़ वाली तो हमने निकाल दी, ज़रा डिक्रीज़ वाली भी निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन का फार्मूला वी.एफ. माइनस वी.आई. डिवाइड बाय टी होता है, हम करते हैं 60 माइनस 80 डिवाइड बाय 5, तो ये तो आ रहा है -4 आंसर। तो सर ये माइनस का क्या चक्कर है यहाँ पे? ये जो माइनस है ये क्या शो कर रहा है? तो मेरा बेटा याद रखिएगा, जब भी किसी चीज़ की वेलोसिटी कम होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है। इसको क्या कहते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं जब वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है, कम होती है, इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको रिटार्डेशन भी कहते हैं, ठीक हो गया ना? इसको डिसेलेरेशन भी कहा जाता है। मेरा पुत्र आपने तीनों नाम याद रखने हैं, ठीक हो गया ना? नेगेटिव एक्सेलरेशन के, रिटार्डेशन के, डिसेलेरेशन के। जब किसी चीज़ की वेलोसिटी टाइम के साथ-साथ कम होती है तो उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कहा जाता है। और ये जो नेगेटिव साइन है, ये क्या शो करता है? वेलोसिटी क्या कर रही है? इज़ डिक्रीज़िंग। वेलोसिटी क्या कर रही है? डिक्रीज़ कर रही है, ठीक हो गया ना? और मोस्टली ये कब चीज़ यूज़ होती है? ये तब होती है जब ब्रेक्स लगाई जाती हैं, ब्रेक्स आर अप्लाइड, ठीक है ना? न्यूमेरिकल्स में आएगा, आपने याद रखना है, ठीक है ना? न्यूमेरिकल्स में चीज़ आती है कि ट्रक की ब्रेक लगाएगी, ट्रक 60 की स्पीड में जा रहा था और ब्रेक लगाएगी, ठीक हो गया ना? तो जब ब्रेक लगाई जाएगी तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 60 और फाइनल वेलोसिटी ब्रेक लगा के 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना? तो जब ब्रेक्स का लफ़्ज़ आए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब रेस्ट का लफ़्ज़ आता है तो वी.आई. कितनी होती है? 0 होती है। इसी तरीके से बेटे जब ब्रेक का लफ़्ज़ आ जाएगा तो वी.एफ. कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। न्यूमेरिकल में बेटे जाएँगे ये चीज़ बार-बार आएगी, आपने चीज़ याद रखनी है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होती है? जब टाइम के साथ-साथ वेलोसिटी कम होने लग जाती है। ठीक हो गया ना? अब एक लास्ट चीज़ एक्सेलरेशन के बारे में सुन लें और हम इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। अच्छा जी, लास्ट चीज़ एक्सेलरेशन के बारे में हम क्या देखते हैं? यूनिफ़ॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। यूनिफ़ॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है? ठीक हो गया ना? हम यहाँ पे लिखते हैं यूनिफ़ॉर्म एक्सेलरेशन। बेटे यहाँ पर ज़रा एक्सेलरेशन की डेफिनिशन दोबारा लिख लेते हैं। सोलिड डेफिनिशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है। जब टाइम के साथ-साथ आपकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो तो क्या उसको कहते हैं? एक्सेलरेशन। अब बेटे यूनिफ़ॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिफ़ॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफ़ॉर्म कहते हैं एक जैसी शक्ल में, सेम टू सेम चीज़ों को यूनिफ़ॉर्म कहा जाता है, ठीक हो गया ना? तो यूनिफ़ॉर्म एक्सेलरेशन ऐसी एक्सेलरेशन को कहते हैं कि जब इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी कम हो रही हो। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पे अब मैं बाइक चला रहा था, मेरी स्पीड जो है ना वो मैंने पहले 10 सेकंड जो है मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई, पहले 10 सेकंड मेरी स्पीड आ गई 20 पे, ठीक है? फिर 10 सेकंड का टाइम गुज़रा और मेरी स्पीड आ गई 40 पे, ठीक है ना? ये वाले 10 सेकंड में मेरी स्पीड 0 से कहाँ पे गई है? 20 में, तो फ़र्क कितना पड़ा? 20 का, ठीक हो गया ना? इन 10 सेकंड में मेरी स्पीड कहाँ गई है? 20 से
40 पे फ़र्क कितना पड़ा? 20 का, ठीक है? फिर अगले 10 सेकंड गुज़रते हैं, मेरा पुत्र मेरी स्पीड कितनी हो जाती है? 60 हो जाती है, ठीक है ना? तो इन 10 सेकंड मेरी स्पीड कितनी गई है? 40 से 60 पे फ़र्क कितना पड़ा? 20 का। ये देख रहे हो फ़र्क सेम पड़ रहा है, ठीक है? एक जैसा फ़र्क पड़ रहा है, ये देखो सेम फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है ना? तो जब इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी आ रहा हो, वेलोसिटी आपकी इक्वली चेंज हो रही हो, तो ऐसी एक्सेलरेशन को हम यूनिफ़ॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी एक्सेलरेशन को यूनिफ़ॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं, जहाँ पर आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सेम आ रही हो, हर 10 सेकंड के बाद, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के बाद इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही हो। तो मैं क्या कहूँगा, मैं एक और आपको साथ ही एक और मिसाल देता हूँ कि अगले 10 सेकंड में मेरी वेलोसिटी कहाँ गई? मेरी वेलोसिटी चली गई 90 पे। अब हो गया यहाँ पे बेटे मसला। यहाँ पे मसला क्या हुआ? मेरी वेलोसिटी कहाँ पे गई है? 60 से 90 पे गई है। ठीक है? तो फ़र्क कितना आ गया? 30 का। ये वाला जो फ़र्क है ना, ये काम ख़राब कर गया, ये यूनिफ़ॉर्म नहीं है। तो मैं क्या कहूँगा, मैंने 30 सेकंड में फर्स्ट 30 सेकंड्स मेरा एक्सेलरेशन क्या था? यूनिफ़ॉर्म था। ठीक हो गया ना? इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही थी। उसके बाद मैं कहता हूँ आफ्टर 30 सेकंड्स मेरा एक्सेलरेशन क्या हो गया? बेटे अपनी बुक पे देखें, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया जब आपकी वेलोसिटी इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के साथ इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो। ऐसी वेलोसिटी को, हाँ, ऐसी एक्सेलरेशन को हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक हो गया ना? तो हमने देखा कि इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के साथ इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ऐसी एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। ये आप डिग्रीज में भी लगा सकते हो। 60 से 40 पे आई, फ़र्क कितना? 20 का। 40 से 20 पे आई, फ़र्क कितना? 20 का। 20 से 0 पे गई, फ़र्क कितना? 20 का। नेगेटिव एक्सेलरेशन भी यूनिफ़ॉर्म हो सकती है, ठीक है? ये आपने चीज़ याद रखनी है, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी यूनिफ़ॉर्म हो सकती है, ठीक है? जैसे ही वेलोसिटी का चेंज डिफरेंट होगा, वो नॉन यूनिफ़ॉर्म एक्सेलरेशन में चली गई थी। ऐसी एक्सेलरेशन, इफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट, ये अगर कांस्टेंट आ रहा है, सेम आ रहा है, तो द एक्सेलरेशन इज़ सेड टू बी यूनिफ़ॉर्म। ठीक हो गया जी? तो अब ये यहाँ पे इन्होंने चीज़ बताई कि जब हम जो है ना वो न्यूमेरिकल करेंगे, तो हम ऐसी बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जिनकी एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफ़ॉर्म है। वही स्पीड वाला ही मामला, मैंने आपको यूनिफ़ॉर्म स्पीड और यूनिफ़ॉर्म और नॉन यूनिफ़ॉर्म स्पीड भी नहीं बताई थी, वो भी यही चीज़ है जिसका वेलोसिटी का सेम टू सेम चेंज होना यूनिफ़ॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। इसी तरह सेम अमाउंट ऑफ टाइम में जब बॉडी सेम डिस्टेंस कवर करती है, जैसे 10 सेकंड में 20 मीटर कवर किया, अगले 10 में 40 कर लिया, अगले 10 में 60 कर लिया। सेम अमाउंट ऑफ टाइम में सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर करती है, उसको यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। सेम डिस्प्लेसमेंट करेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बन जाएगी। ठीक हो गया ना? ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बेटे क्या होती है? यूनिफॉर्म हो सकती है। एक्सेलरेशन का फार्मूला जो है ना वो मैं आपको दोबारा एक दफ़ा यहाँ पे याद करवा देता हूँ। हमेशा याद रखिएगा, एक्सेलरेशन क्या होता है? वी एफ चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक हो गया ना? बेटे याद रखिएगा, ये जो चेंज इन वेलोसिटी है ना, इसका एक और भी सिंबल होता है। चेंज इन वेलोसिटी को हम डेल्टा वी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा वी भी कहते हैं। डेल्टा का जो साइन होता है ना, ये वाला साइन, ये जो डेल्टा का साइन होता है, ये चेंज के लिए यूज किया जाता है। ये चेंज इन डिस्टेंस हो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हो, चेंज इन वेलोसिटी हो, चेंज इन एक्सेलरेशन हो, चेंज इन पोजीशन हो, कुछ भी हो, वहां पर ये साइन यूज होता है। तो हमने वी एफ माइनस वी ए को डेल्टा वी, जब भी डेल्टा वी देखा, इसका क्या मतलब होगा? वी एफ माइनस वी ए डिवाइड बाई टी। मतलब अगर आपको कहीं पे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी नहीं दी हुई, उसका क्या है कि हमें ये नहीं पता कि उसने कितनी चेंज किया। हमें ये पता है कि उसकी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी में जो फ़र्क है वो 20 का आया। हो सकता है वो 400 से 380 पे आया हो सकता है वो 100 से 80 पे आया हो सकता है वो 60 से 80 के ऊपर गया हो सकता है वो 20 से 40 पे गया हो। उन्होंने कहा है कि फ़र्क 20 का आया। तो जब फ़र्क बताया होगा, फिर आपने ये वाला फ़ॉर्मूला लगाना है। जब 2 वेलोसिटीज़ बताई होंगी, फिर आपने ये वाला फ़ॉर्मूला लगाना है। ठीक है? इसी से एक नया फ़ॉर्मूला, एक इक्वेशन बनती है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये टी को इधर लेके जाके आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इक्वेशन बनेगी वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। इस इक्वेशन को बेटे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहा जाता है। ये क्या होती है, इसके बारे में आप अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। इस पे ही हमारी फिजिक्स डिपेंडेंट है, इससे हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल हल होने हैं। मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगर आपको इनमें से किसी चीज़ की भी समझ नहीं आई, फिलहाल चीज़ें कमेंट सेक्शन में कमेंट स्पैम करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछे, ताकि आपका मसला
हल किया जा सके। इस लेक्चर के स्क्रीनशॉट्स लेने, नोट्स बना लें। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।